हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी ज्ञानद्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अतिशयोक्ति एवं मानवीकरण अलंकार का, जो 9th एवं 10th के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी होगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार एक अर्थ अलंकार का ही भेद है। अतिशयोक्ति में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। अति का मतलब होता है बहुत, और अतिशय का मतलब होता है बहुत से भी ज्यादा, और उक्ति का मतलब होता है कथन। वह कथन जो बढ़ा चढ़ा कर किया जाए उसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं। तो आइए इस आधार पर हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जहां उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ पे किसी वस्तु का भी वर्णन हो सकता है, पदार्थ का भी हो सकता है, प्राणी का भी हो सकता है, गुण ले लो या कोई स्थिति ले लो, किसी का भी वर्णन बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हम लेंगे। हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसकी परिभाषा को देखेंगे। ये सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ पे राणा के चेतक घोड़े की बात कही गई है। आप सबको पता ही होगा कि चेतक घोड़ा बहुत ही रफ्तार से भागता था। अब यहाँ पे क्या होता है कि राणा इधर सोच रहे होते हैं कि आगे तो बहुत सारी बड़ी सी विशालकाय नदी है, मेरा घोड़ा कैसे उस पार पहुंचेगा। लेकिन राणा जब यहाँ पे सोचते ही हैं, तब तक तो उनका जो चेतक घोड़ा है वो नदी के उस पार पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पे ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ, क्योंकि सोचेंगे तभी चेतक घोड़ा वहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पे चेतक का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। दूसरा देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पे अयोध्या की नगरी साकेत नगरी का वर्णन किया गया है। इतना उसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि उसके जो भवन होते हैं वो इतने ऊंचे हैं कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, आकाश को भी छूने के लिए वो तैयार हो जाती है। ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है कि वो आकाश को छू रही है। साकेत नगरी की ऊंचाई इतनी बताई गई है, वहां के भवनों की ऊंचाई बताई गई है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। आगे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी तो आग लगाई नहीं थी, और उसके पहले ही लंका जो थी वो सारी जलकर भस्म हो जाती है, और वो वहां पे जो भी राक्षस होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लगाने की बात कही गई है, और लगाने के पहले ही, अभी आग तो पूरी तरह से लगी ही नहीं थी, और उसके पहले ही लंका सारी जल जाती है और वहां के जो सारे राक्षस है वो भाग जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए, जेही गरबाजी राम अवसारा, तेही सारदू गबरने पारा। यहाँ पे भगवान रामचंद्र की बात कही गई है। बाजी घोड़े को बोलते हैं, सारदहु सरस्वती को बोलते हैं। जो भगवान रामचंद्र जी थे, जिस घोड़े पर वह दूल्हे बनकर चढ़े थे, अवसारा मतलब चढ़ना, ठीक है। जेही गरबाजी राम अवसारा, जिस घोड़े पर वे दूल्हे बनकर चढ़े थे, ते ही सारदू, सारदू सरस्वती को कहा गया है कि जो सरस्वती माता है वो उसका वर्णन नहीं कर सकती थी, मतलब वो वर्णन करने में असमर्थ थी। अगर चाहो तो वर्णन कर सकती है घोड़े का, लेकिन यहाँ पे
क्या बताया गया है कि सरस्वती को वर्णन करने में असमर्थ बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे घोड़ा है उसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। 5वां देखिए, तब शिव तीसर नेत्र उघारा, चितवन काम भय उजरी छारा। आप सबको पता ही होगा शिव के तीसरा नेत्र के बारे में। तो यहाँ बोला गया है तब शिव तीसरा नेत्र उगाड़ा। अभी तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला ही नहीं है, जब वो तीसरा नेत्र खोल रहे हैं तभी जो चितवन काम, जो कामदेव है उनकी बात कही गई है। रति के जो पति थे कामदेव है, वो जरी छाड़ा, जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिव का जो तीसरा नेत्र है उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि उनका तीसरा नेत्र खोलते ही, अभी तो खुला ही नहीं है, अभी तो वो खोलने की तैयारी कर रहे हैं, तीसरा नेत्र उगाड़ा खोल रहे हैं, तभी जो कामदेव हैं जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरा नेत्र का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। लास्ट वाला पद देखिए, बहुत ही सुंदर है ये। सूर तुरंगन के उर्जे पग, तुंग पताकनी की पट साजनी। सूर तुरंगन, ये जो सूर्य है, सूर्य के रथ के घोड़ों, तुरंग घोड़े को बोलते हैं, ठीक है। सूर तुरंगन, सूर्य के रथ के घोड़े की बात कही गई है कि उर्जे पग तुंग पताकनी, पताकनी जो पताकाएं होती है, किसको बोलते हैं, ध्वजाएं होती है, उसकी बात कही गई है। यहाँ पे पताकनी की पट साजनी, पताकनी ध्वजाओं की ऊंचाई का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि आप देखो तो जो पताकाएं होती है उनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती कि वो लाखों मील सूर्य के जो रथ के घोड़ों के पग होते हैं उसमें वो उलझ जाए, इतनी पताका की ऊंचाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पताका की ऊंचाइयों का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि वे लाखों मील दूर सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं उनके पग, पैरों में उलझे पताकाएं जो थी वो उनके घोड़ों के, सूरज के रथ के घोड़ों में, घोड़ों के पग में जो पताकाएं थी वो उलझ गई थी, मतलब फंस गई थी। तो इस प्रकार यहाँ पे पताकाओं की ऊंचाइयों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। तो आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार में बस इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वर्णन किसी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, पदार्थ का भी हो सकता है, स्थिति का भी हो सकता है, या गुण का भी हो सकता है। मानवीकरण अलंकार, ये भी एक अर्थ अलंकार का भेद है, जहाँ पे अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। मानवीकरण में क्या होता है कि जो प्रकृति होती है या जो अचेतन तत्व होते हैं उस पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप किया जाता है, तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब प्रकृति में जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया, पोखर हो गए, पहाड़ हो गए, समुद्र हो गया, झील हो गए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ भी ले लो, ये सब प्रकृति के चित्रण होते हैं। और अचेतन किसको बोलते हैं, जो निर्जीव चीज होती है, निर्जीव वस्तुएं होती है, उसको हम अचेतन बोलते हैं। और चेतन जिसमें सजीव होती है। तो जो अचेतन तत्वों या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, आरोप होता है, तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। मतलब निर्जीव को सजीव की भांति यहाँ पे बताया जाता है। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जहां जड़ प्रकृति अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि अचेतन वस्तु को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे पहले ऊपर बता ही दिया है कि अचेतन निर्जीव वस्तु को बोलते हैं, उनको सजीव की भांति यहाँ पे बताया जाता है, तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब हम इस परिभाषा को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे।
पहला उदाहरण है, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है, ब्याह मंडप में पधारी। यहाँ पे सरसों की बात कही गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेड़ पौधे प्रकृति होती है। हो गई सबसे सयानी, वो एक सयानी लड़की की बातें यहाँ पे बताई गई है। जैसे कोई सयानी लड़की है, ब्याह मंडप में ब्याह करने के लिए अपने हाथ पीले करके, मतलब कि मेहंदी लगाकर पधारती है, वैसे ही ये सरसों को यहाँ पे बताया गया है। वैसे देखा जाए तो सरसों एक सयानी लड़की नहीं है, ना ही उसके हाथों में मेहंदी लगती है, लेकिन उसको यहाँ पे सयानी लड़की की भांति बता दिया गया है, और वो भी हाथ पीले करके ब्याह मंडप में पधार रही है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हुआ। दूसरा देखिए, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। यहाँ पे मेघ बादल को बोला गया है। बन ठनके सवर के मतलब सज सवर के, और बन ठन के आ रहे हैं। सजना और संवरने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। लेकिन यहाँ पे बादल जो कि प्रकृति है, वो सज और संवर के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये मानवीकरण अलंकार हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार हवा को बोलते हैं। हवा को देखा जाए तो कभी वो नाचती और गाती नहीं है, लेकिन यहाँ पे हवा को नाचते और गाते बतलाया गया है, और वो भी आगे आगे नाच रही है और गा रही है। तो इस प्रकार ये मानवीकरण अलंकार हो गया। ये चौथा पद देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध है। यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सचकर खड़ा है। यहाँ पे चने के पौधे की बात कही है, जो कैसा है? ठिगना है, छोटे गुलाबी फूल का, और चने के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे गुलाबी फूल लगे हुए थे, लेकिन वो जो फूल है वो कैसे लग रहे हैं? बांधे मुरेठा शीश पर, शीश मस्तक पर। जैसे चने का छोटा सा पौधा है, अपने शीश पर, अपने मस्तक पर गुलाबी फूल की मुरेठा, पगड़ी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पगड़ी को बोलते हैं, ठीक है। तो अपने मस्तक पर गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर सजकर खड़ा है। सजकर वो खड़ा है। कैसे खड़ा है? जैसे वो लग रहा है कि वो अपना ब्याह रचाने जा रहा है, ऐसे वो सजकर खड़ा है। अब सजकर कौन खड़ा रहता है, और अपने सर पर पगड़ी कौन बांधता है? आपको पता ही होगा, कोई एक दूल्हा ही तो बांधेगा। तो यहाँ पे जो चना है वो अपने शीश पर गुलाबी पगड़ी बांधकर ऐसा खड़ा है कि जैसे वो कोई दूल्हा लग रहा हो। तो यहाँ पे ये हो गया मानवीकरण अलंकार। पांचवा एग्जाम्पल देखिए, ऋतुओं की रानी कहलाती, पहन बसंती ताज है आती। यहाँ पे बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, ठीक है। और बसंत ऋतु जो है वो रानी की तरह ताज, अपने सर पर ताज पहनकर आ रही है। अब बसंत ऋतु कभी ताज नहीं पहनती रानी की भांति, लेकिन यहाँ पे उसको रानी की भांति ताज पहनकर बतलाया गया है। तो यहाँ पे ये मानवीकरण अलंकार हो गया। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, उषा सुनले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुबह को बोलते हैं। सुनहले जो गोल्डन कलर का होता है, सुनहरे कलर का होता है। उषा है सुबह, सुबह सुनहरे तीर बरसती हुई ऐसी प्रकट हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि वो जय लक्ष्मी की भांति प्रकट हुई है। उदित का मतलब होता है प्रकट होना। जो उषा है, जो सुबह है, सुनहले तीर बरसती हुई लक्ष्मी की भांति प्रकट हुई है। एक नायिका की भांति वो प्रकट हो रही है। अब सुबह कोई नायिका की भांति प्रकट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मानवीय भावना का आरोप किया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हुआ। तो आप सबको मानवीकरण अलंकार में ये ध्यान रखना है कि जो प्रकृति अथवा अचेतन तत्व हो गए, निर्जीव वस्तु होती, उसको कैसे बताया जाएगा? सजीव वस्तु की तरह, और उसपे मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप होता है, तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा।
अब आप ये दोनों अलंकार अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार जो मैंने समझाए उसको आप ध्यान से समझना और 2-4 एग्जाम्पल भी लिख लिया करो, तो आपको ये समझ में पूरा आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे और अर्थ अलंकार के भेदों का बताऊंगी।